वक्त का अब इंतजार अनुदेशक को भी है, शिक्षा मित्र को भी है। अब वो इस काबिल वो इंतजार में नहीं है कि आप हमें कुछ भी सुनाते रहिए, कुछ भी बताते रहिए और हम मानते रहें, क्योंकि अब पूरा समय निकल चुका है और पूरा समय गुजर चुका है। विक्रम सिंह, अंत में क्या कहेंगे कि विधायक जी की मेहनत रंग लानी चाहिए मेरे हिसाब से, और विधायक जी जिस तरीके से आज भी सामने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि विधायक जी काम करने के लिए तत्पर हैं। अगर उन्हें जरा सा भी संदेह होता तो फिर उन्हें आने में थोड़ा सा निश्चित दिक्कत होती। विक्रम सिंह। नहीं, बिल्कुल सर, विधायक जी का पूरा समर्थन सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, और विधायक जी की ही देन है कि ये गाड़ी जो इतनी आगे पहुंची है, इसमें कहीं ना कहीं विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। और हम लोग आशा करेंगे कि माननीय विधायक जी का प्रयास जल्द से जल्द फिर शुरू होगा, और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को खुशियां जल्द से जल्द मिलेगी सर। तब तक हम यही उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से निवेदन करेंगे, थोड़ा धैर्य के साथ रहें, कोई फालतू के कमेंट ना हो शासन प्रशासन के लिए, और थोड़ा धैर्य रखें सर। जल्द से जल्द हमें भरोसा है कि खुशियां मिलेगी सर। निगम सर से भी बात हुई है, निगम सर भी अगले हफ्ते से लग जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम भी लगेंगे अगले हफ्ते से, कि जल्द से जल्द शासनादेश इन सब पे काम हो, जल्द से जल्द जारी हो। तो हर तरह से प्रयास जारी है सर, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम सिंह, आप ठीक कह रहे हैं कि कल बिल्कुल विधायक जी से बात भी की जाए, और निश्चित इस सब बातों से लोगों के प्रति भरोसा बढ़ता है, लोगों के प्रति आशा बढ़ती है, और आशा के अनुरूप ही काम करते हैं। विधायक जी ने फिलहाल आज हमें 5 मिनट या 7 मिनट का टाइम दिया, लेकिन कल वो निश्चित रूप से इस बात पर बातचीत भी करेंगे और आगे हमसे इस पूरे मसले पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे, रुख तय करेंगे, और अनुदेशक शिक्षा मित्र को विश्वास में लेंगे और घोषणा भी करेंगे और कराएंगे। थोड़ा सा अब उनकी जल्दबाजी होनी चाहिए, अब इसमें इंतजार का वक्त नहीं बचा है। इसी 2-4-5 दिन में मामला फुल फाइनल पोजीशन में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब इंतजार करते करते सभी लोग थक चुके हैं। इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, अब इंतजार का वक्त बचा नहीं है। फिलहाल मैं मान के चलता हूं कि इस इंतजार को निश्चित रूप से कार्य प्रगति में तब्दील होना चाहिए। अब वक्त ये नहीं बचा है कि ये कहा जाए कि थोड़ा और प्रतीक्षा करिए, उसके बाद। अब प्रतीक्षा का वक्त नहीं बचा है, अब कार्य प्रगति पर होना चाहिए, कार्य का परिणाम होना चाहिए। अब परिणाम की जरूरत रह गई है। अब ये कह के नहीं कि परीक्षा होगी, स्कीम आ रही है, कि परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है, कि फला होगा, इस सब की व्यवस्था नहीं रह गई। अब तो ये है कि आपकी जो परीक्षा हुई थी उसमें आप पास हो गए हो, और एक अच्छे मार्क्स से आप पास हुए हो, और जल्द आपका परिणाम, ये परिणाम रहा आपका, और सनद मार्कशीट हम 2 दिन में 4 दिन में डाक से भेज देंगे। तब लोगों का भरोसा कायम होगा, और सरकार को भरोसा बनाने के लिए खुद भी भरोसा कायम करना पड़ेगा और कायम कराना पड़ेगा। लोग तभी विश्वास करेंगे जब एक एक कदम सब लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अब तक अनुदेशक ही बढ़ा, शिक्षा मित्र ही बढ़ा। अब वक्त तो सरकार के बढ़ने का है। सबने पूरा धैर्य दिखाया। 5 सितंबर को शिक्षा मित्र का अनुदेशक धरना था, अगस्त में अनुदेशकों का धरना था। सरकार के आश्वासन के मुताबिक वो धरने भरने खत्म होकर सब वापस आ गए हैं। अब सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने जैसा चाहा कि चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है। अब वक्त आ गया है उसके रिटर्न गिफ्ट का। अब रिटर्न गिफ्ट सरकार को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। 2-1 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जैसे ही आचार संहिता परसों हट जाए सोमवार को, तुरंत ऐलान कर देना चाहिए, और तुरंत इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट की बैठक में पास कराने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। वैसे उम्मीद तो हमें यही थी कि कल ही जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें कुछ प्रस्ताव पास होना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी ऐलान करते। अब उन्हें लगा होगा कि हम चुनाव बाद करेंगे। उन्होंने विक्रम सिंह से भी जो बात हुई किसी की, वो भी चुनाव बाद की हुई थी। उधर शिव कुमार शुक्ला से बातचीत हुई है, वो भी चुनाव बाद हुई है। अभय सिंह जी से बातचीत हुई है, वो भी चुनाव बाद की हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव बाद कब, ये क्वेश्चन मार्क जब हट जाएगा तो भरोसा बढ़ेगा। सरकार के प्रति लोगों का भरोसा तभी बढ़ेगा कि अब सरकार को आगे चलने की, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब रिजल्ट दे, एक आदेश जारी करे, और आदेश जब जारी हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर भरोसा बढ़ जाएगा। और इन्हीं सबके साथ सभी दर्शकों का आभार
और धन्यवाद विक्रम सिंह का आभार, विधायक जी हमारे साथ जुड़े उनका आभार। फिर वो आएंगे परसों, खुल के बात करेंगे। कल कोशिश करेंगे बाबूलाल तिवारी जी से कि शायद उनसे संपर्क हो गया। विक्रम सिंह आप भी करोगे, हम भी करेंगे, तो कल उन्हें बुलाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और धीरे धीरे सबको फिर एक बार एक्टिव मोड पर लाएंगे। सब अपनी एक्टिविटीज करें, सब प्रयास करें। जो गाड़ी चल रही थी उसे एक बार फिर कोयला पानी, हवा पानी देने की जरूरत है और वो स्पीड से सरपट अपनी रेलवे पटरी पर दौड़ती हुई लखनऊ तक जाए, लखनऊ से आदेश लेकर आए। चुनाव में वो गाड़ी कुछ धीमी हुई, उस धीमी गाड़ी को फिर गति प्रदान करने के लिए एक एक कर सबको एक्टिवेट किया जा रहा है। आज श्रीचंद जी से, तो कल कोशिश करेंगे बाबूलाल तिवारी जी से, देवेंद्र प्रताप जी से, पवन सिंह जी से, एक एक कर सबसे बात की जाएगी और सबको इस एक्टिविटी मोड पर लाया जाएगा कि जल्द से जल्द अनुदेशक शिक्षा मित्रों के अकाउंट में मानदेय, वेतन, सब कुछ क्रेडिट करने की बात आए। और ये तभी संभव है जब मुख्यमंत्री जी अपने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ा ऐलान कर दें। अभी कोई दोबारा आचार संहिता इतनी जल्दी नहीं लगेगी, एक विधानसभा सीट का अलग से चुनाव नहीं होगा जब तक 1-2 राज्यों की और 1-2 सीट नहीं होगी।